साथियों नमस्कार। आप सभी का लक्ष्य साधकम संस्कृतम नामक यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो किरातार्जुनीयम का मंगलाचरण है, उस मंगलाचरण का आज हम लोग व्याख्या पढ़ने के लिए जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले चलते हैं, हम लोग श्लोक का पाठ कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस श्लोक में वंशस्थ छंद है। श्रियः कुरूणाम् अधिपस्य पालनीं प्रजा सुवृत्तिं यमयुं तवेदितुं सवर्णिलिङ्गी विदितः समाययो युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। यह पूरा श्लोक है। इस श्लोक का अन्वय कुछ इस प्रकार से होगा। अन्वय आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूँ। अन्वय में है, कुरूणाम अधिपस्य श्रियः प्रजासु पालनीं वृत्तिं वेदितुं यम अयुङ्क्त सवर्णिलिङ्गी वनेचरः विदितः सन् द्वैतवने युधिष्ठिरं समाययो। एक बार फिर से देखिएगा। कुरूणाम अधिपस्य श्रियः प्रजासु पालनीं वृत्तिं वेदितुं यम अयुङ्क्त सवर्णिलिङ्गी वनेचरः विदितः सन् द्वैतवने युधिष्ठिरं समाययो। यह इस श्लोक का जो मंगलाचरण श्लोक है किरातार्जुनीयम के, उनका यह पहला श्लोक था। यह आपके समक्ष अन्वय प्रस्तुत किया। अब हम लोग जो शब्दार्थ हैं वह शब्दार्थ को देखते हैं। कुरुनाम अधिपस्य अर्थात कुरुराज दुर्योधन की, श्रेयः राज्य की, संपत्ति की, तथा प्रजासु प्रजा विषयक, पालनीं वृत्तिम पोषण नीति को, वेदितुम जानने के लिए, यम अयुङ्क्त जिसे नियुक्त किया था, सवर्णिलिंगी वनेचरः ब्रह्मचारी का वेश धारण करने वाला वह वनवासी, विदितः सन संपूर्ण समाचार ज्ञात कर, द्वैत वने द्वैत नाम के वन में, युधिष्ठिरम युधिष्ठिर के पास, समाययो पहुंच गया अर्थात चला आया। अब हम लोग इनके हिंदी अर्थ देख लेते हैं। हिंदी अर्थ में कहा जा रहा है, महाराज युधिष्ठिर ने कुरुराज दुर्योधन की राजलक्ष्मी तथा प्रजा के प्रति उनके व्यवहार का पता लगाने के लिए जिस वनवासी की नियुक्त की थी, वह वनवासी गुप्तचर के रूप में ब्रह्मचारी का वेश धारण कर हस्तिनापुर जाकर राज्य के संपूर्ण समाचार ज्ञात कर पुनः द्वैतवन में युधिष्ठिर के पास पहुंचा। यह इसका मूलार्थ हो गया। अब यहाँ पर कह रहे हैं, प्रस्तुत पद्य में वनेचर जो है वह किरात के लिए वर्णलिंगी इस पद का प्रयोग किया गया है। वर्णलिंगी का क्या अर्थ होता है? तो कहते हैं ब्रह्मचारी के चिन्ह को धारण करने वाला। ध्यान रखिएगा, आपको यूपी टीजीटी में पूछेगा वर्णलिंगी इति शब्दस्य को अर्थः, तो आपको लिखना है ब्रह्मचारी इति चिन्हस्य यह धरति सह वर्णलिंगी। अब कह रहे हैं आगे, शत्रु राजाओं का भेद लेने के लिए गुप्तचर ब्रह्मचारी के वेश में भी भ्रमण करते थे। किरात भी युधिष्ठिर की आज्ञा से दुर्योधन
नीतिगत व्यवस्थाओं को जानने के लिए ब्रह्मचारी का वेश में गया था। अब कह रहे हैं भैया, द्वैत बने बने चरह, इस अंश में स्वर व्यंजन के समुदाय की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। और यहाँ पर बता रहे हैं द्वैत बने बने चरह, इसमें जो है स्वर व्यंजन के समुदाय की आवृत्ति होने के कारण क्या हो गया, यह अनुप्रास अलंकार इस श्लोक में है। यह जो है प्रथम श्लोक का सामान्य व्याख्या यहाँ पर प्रस्तुत किया। इस प्रकार मित्रों, आपके समक्ष इनका अन्वय, शब्दार्थ और मूलार्थ आपको बताया गया। अब हम लोग व्याकरण टिप्पणी जो है वह आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा। तो पहला जो है वह, इसमें शब्द क्या है, श्रेयः कुरु नाम। तो कुरु नाम में क्या है, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप है। अब कुरु नाम शब्द बना कैसे, व्युत्पत्ति क्या होगा इसका, तो कुरु नाम निवासाः कुरवो जनपदाः तेषाम इति कुरु नाम, अर्थात कुरु शब्द पूर्वक क्या हो जाएगा, कुरु प्लस अन प्रत्यय हुआ है और फिर जो है आम, अर्थात आम जो है गस ओस आम, ये वाले आम प्रत्यय हो जाएंगे तो बन जाएगा कुरु नाम। और इनका व्युत्पत्ति कैसा होगा, कुरु नाम निवासाः कुरवो जनपदाः तेषाम, ऐसा व्युत्पत्ति हो जाएगा। अधिपस्य में कौन सा है, अधिपातीति इति अधिपः, अधिपातीति इति अधिपः, अर्थात अधि उपसर्ग पूर्वक और क्या हो जाएगा, पा धातु के बाद क्या हो जाएगा, क प्रत्यय, फिर गस हो जाएगा। ये होंगे, अधि उपसर्ग है यहाँ पर, पा धातु है और क प्रत्यय फिर गस, अर्थात षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, ऐसा समझना चाहिए। पालिनीम, पाल्यते अनया इति पालिनीम ताम, यहाँ पर भी षष्ठी समास है। और यहाँ पर पालिनीम में पाल शब्द से ल्युट प्रत्यय हुआ है, ल्युट होने के बाद क्या हो जाएगा, ल्युट को युवो रना को सूत्र से अन आदेश हो जाएगा, फिर इसमें गिप प्रत्यय हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, पालिनीम बन जाएगा। यह जो पालिनीम शब्द है वह श्लोक में जो आया हुआ वृत्तिम शब्द है, वृत्तिम, ये प्रजासुवृत्तिम के पास में जो वृत्ति शब्द है उनके यह विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है। अब हम लोग चलते हैं प्रजासु। तो प्रजासु जो है यह सप्तमी विभक्त्यंत प्रयोग है। शब्द बनता कैसे है, तो प्र उपसर्ग रहेगा, प्लस में जन धातु हो सकता है, हाँ जन धातु है, फिर उससे ड प्रत्यय हुआ है, फिर उससे टाप हो गया, और टाप होने के बाद सुप प्रत्यय हो गया। सुप होने के बाद क्या हो जाएगा, इसका व्युत्पत्ति प्रकर्षेण जायन्ते इति प्रजाः तासु, यहाँ पर सप्तमी तत्पुरुष समास है। अब हम लोग वृत्तिम शब्द को जानते हैं। तो वृत्तिम में जो है वृत्त प्लस अक्तिन प्रत्यय हो जाएगा, अक्तिन प्रत्यय हो करके
फिर अम अर्थात द्वितीयांतम पदम, वृत्तिमिति द्वितीयांतम पदम। अब आ जाता है वेदितुम। क्या आ जाता है? वेदितुम। तो वेदितुम में विद धातु से तुमुन प्रत्यय होकर के वेदितुम बनता है। फिर आगे आता है अयुंक्त। युज धातु है, यहाँ पर लंग लकार है, प्रथम पुरुष के एक वचन में रूप बनता है अयुंक्त। अयुंक्त का अर्थ क्या होता है? नियुक्त करके। वर्णलिंगी। वर्णः प्रस्तिरस्यास्तीति वर्णिः। वर्ण शब्द से इनी प्रत्यय करके तस्य लिंगम वर्णी लिंगम अस्यास्तित इति वर्णलिंगी, अर्थात इनी प्रत्यय हुआ है तो वर्णलिंगी हो गया है। वनेचरः वने चरतीति वनेचरः, वन में चरण करने वाले। तो वनेचरः में वन शब्द के सप्तमी एक वचन, उससे चर धातु आ गया, फिर चरेष्टः से ट प्रत्यय हुआ, फिर सुबंत आदि विभक्ति लगा करके बने चरह, ऐसा प्रयोग बन गया। फिर आता है विदितः। विदितम वेदनम अस्य अस्यास्तीति विदितः। विद धातु से इतच प्रत्यय, फिर सु आदि विभक्ति, या फिर जो है विद धातु से अक्त प्रत्यय और सु विभक्ति अविवक्षित कर्म से सकर्मक में भी अक्त हुआ और बने चरह, ऐसा रूप बन गया। अब आता है द्वैत बने। द्वैताख्यम वनम द्वैत वनम तस्मिन, द्वैताख्यम वनम द्वैत वनम तस्मिन द्वैत बने। यहाँ पर सप्तमी तत्पुरुष समास है। युधिष्ठिरम अर्थात युधि रणे स्थिरः युधिष्ठिरः। हलंतात सप्तम्याः संज्ञायाम, इस सूत्र से युधि की सप्तमी का विभक्ति का लोप नहीं होता है। और यहाँ पर अलुक समास है। समाययो, सम उपसर्ग पूर्वक आंग उपसर्ग पूर्वक या धातु परोक्ष भूत अर्थात लिट लकार में यह रूप बनता है प्रथम पुरुष एक वचन का। समाययो अर्थात आ गया। अब मित्रों, यह जो श्लोक है, श्रियः कुरूणाम अधिपस्य पालनीं प्रजा सुवृत्तिं यमयुं तवेदितुं शवर्णिलिंगी विदितः समाययो युधिष्ठिरं द्वैत बने बनेचरः। इस श्लोक में वंशस्थ छंद है। जतो तो वंशस्थमुदीरितं जरु, जतो तो वंशस्थमुदीरितं जरु। वंशस्थ छंद का लक्षण यह है। और इस मंगलाचरण जो 3 प्रकार के होते हैं, आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और तो यहाँ पर वस्तु निर्देशात्मक, तो यहाँ पर वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण किया गया है। और इस प्रकार मित्रों, यहाँ पर जो वंशस्थ छंद हैं उनमें 12 अक्षर होते हैं और यह द्वादशाक्षरात्मक जो जगती छंद हैं उनके यह वार्णिक समवृत्त हैं, ऐसा कह रहे हैं। और इस महाकाव्य का जो किरातार्जुनीयम महाकाव्य है, इसका श्री शब्द से प्रारंभ होता है, यह ध्यान रखिएगा। इस प्रकार यहाँ पर इस मंगलाचरण श्लोक का व्याख्या पूर्ण होता है। तब तक के लिए नमो नमः, नमस्कारः।